हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 4 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम विलयन पढ़ने वाले हैं। लास्ट की वर्कशीट में हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण किया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। विलयन। जिज्ञासा दीदी, ये विलयन क्या होता है? तो विलयन और विलय, इन दोनों को मिला के ही बच्चों विलयन बनता है। ठीक है, जो विलायक होता है और जो विलय होता है, इन दोनों को मिला के विलयन बनता है। जैसा कि यहाँ पर आंसर किया गया है, ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण यानी जिसको घोला जाए तो वो पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे कि चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, किसी भी विलयन के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है आपका विलय और एक होता है आपका विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। तो विलयन जो होता है बच्चों, विलयन जो होता है उसमें विलायक एक ऐसा घटक होता है जो विलायक होता है। ठीक है, विलायक एक ऐसा घटक होता है जिसकी मात्रा विलय से ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जो विलय होता है इसकी मात्रा कम होती है। आप इसको ऐसे समझना। ठीक है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलय की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो विलायक है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको विलायक कहेंगे, और चीनी और नमक को हम विलय कहेंगे। ठीक है, और इन सब को मिला के जो घोल तैयार होगा उसे हम विलयन कहेंगे। ध्यान रखना बच्चों, जो मात्रा में ज़्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं और जो मात्रा में कम होता है उसे विलय कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारा मिश्रण तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आता है, विलयन को आमतौर पर ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन भी होते हैं। तो विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थों के रूप में समझा जाता है जिसमें कि ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। ठीक है, अब आता है विलयन के गुण। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और स्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसीलिए हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि समांगी मिश्रण को तो हम आंखों से नहीं देख सकते, विषमांगी को तो देख भी सकते हैं। फिर है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विलयन कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विलय जो होते हैं वो कणों के इतने छोटे आकार के होते हैं कि इन्हें छानन विधि से या किसी भी विधि से हम विलयन में से अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी, चीनी का आपने घोल बनाया, तो अब पानी में से आप चीनी को अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, विलयन क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब किसी पानी में नमक या शक्कर को घोला जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर क्वेश्चन सेकंड है, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो विलायक का लिखेंगे कि विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है उसे हम विलायक कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें आप लिख सकते हो पानी, और विलय में हम लिखेंगे जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो चीनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं बच्चों। दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए, यह भी उल्लेख करें कि क्या वह ठोस, तरल या गैस है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पहचानना है बच्चों कि इसमें विलय क्या है, विलायक क्या है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड, तो हमारा विलयन है हवा, दूध हो पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल और हवा में प्रदूषक। तो हवा में अगर हम विलय देखें तो होता है O2 कार्बन डाइऑक्साइड, और विलायक होता है नाइट्रोजन, और इसका प्रकार हो जाएगा हमारा गैस। दूध और पानी की बात करें तो इसमें प्रोटीन और वसा विलय होगा, विलायक हो जाएगा हमारा पानी। ठीक है, और प्रकार हो जाएगा द्रव्य। पेप्सी में चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, कैफीन होता है, और विलायक की अगर हम बात करें तो पानी, और ये द्रव, इसका जो प्रकार होगा वो द्रव होगा। आर्द्र हवा में विलय कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
विलायक पानी होता है और हमारा प्रकार हो जाएगा गैस। समुद्री जल में विलय नमक है, विलायक पानी है और प्रकार हो जाएगा हमारा द्रव्य। और हवा में प्रदूषक की अगर बात करें तो विलय कार्बन डाइऑक्साइड और धूल हो सकता है और विलायक हवा होगा और इसका प्रकार हो जाएगा बच्चों गैस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि एक विलयन के गुण धर्म लिखो। तो आप वैसे तो यहाँ से कोई सा भी लिख सकते हो, बट फर्स्ट वाला सबसे इजी है कि विलयन एक समांगी तथा स्थायी मिश्रण होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच जाता है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो जल से बनाया जाने वाला विलयन या ऐसा पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील हो उसे ही हम जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, जो पानी से बनता है उसे ही हम जलीय विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम जल से क्रिया कर पूर्ण रूप से घुल जाता है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट बच्चों। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।